नमस्कार साथियों, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। आज की इस वीडियो के अंदर अभिजीत सर ने मुझसे जितने भी सवाल पूछे हैं उन सभी सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं। मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था जिसमें मैंने बताया था कि स्टार इन्फोटेक इंस्टीट्यूट के अंदर जो जॉब प्लस ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट हैं उनका जो ट्रेनिंग है वो किस तरह से होता है, वहाँ की रियलिटी क्या है। तो वो जो वीडियो था उसमें कुछ ऐसी बातें भी थी जो कि इंस्टीट्यूट के जो ओनर हैं अभिजीत सर उनको हर्ट कर गई और उन्होंने एक वीडियो क्रिएट कर दिया। और कमाल की बात ये थी कि ये जो वीडियो इन्होंने बनाया है ये इन्होंने अपने चैनल पे अनलिस्टेड रखा है, यानी कि प्राइवेट रखा है। हर स्टूडेंट इसको नहीं देख सकता। जिस स्टूडेंट के पास ये लिंक होगा वही इस वीडियो को देख पाएगा। ये वीडियो इनके चैनल पे अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक देने वाला हूँ। आप में से जो भी चाहे इस वीडियो को जाकर के देख सकता है। तो इन्होंने जो है मुझ पे कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ सवाल मेरे पे उठाए हैं, तो उन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा ताकि हर वो स्टूडेंट जिसने भी इस वीडियो को देखा है उसको यकीन हो जाए कि जो मैं कह रहा हूँ वो एक्चुअल में सच है। लेकिन इनके सवालों के जवाब देने ज़रूरी हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में डाउट है मेरे बारे में। इन्होंने काफ़ी सारी गलत पॉइंट यहाँ पे कहे हैं जिनको अभी मैं यहाँ पे सही करूंगा। तो भाई, मैंने अच्छा या बुरा समझ के नहीं बोला, मैंने वही बोला है जो मैंने वहां पे देखा, जो सच है। अभी आपने सुना इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें 12 घंटे का 16,000 सैलरी मिलता है, समझ रहे हो। तो मैंने अपनी वीडियो में क्या दिखाया, मैंने यही तो बोला है कि भैया 40,000 वाला वीडियो मत देखो। जो वीएमसी या सीएनसी ऑपरेटर की एक्चुअल सैलरी है स्टार्टिंग फ्रेशर की 12 घंटे की 16 से 17 हज़ार रुपये ही है। तो ये मेरे को बोल रहे हैं कि मैंने 40,000 वाला वीडियो दिखाया, लेकिन एक्चुअल में आप सोच के देखो कि 40,000 वाला वीडियो दिखाया किसने है। स्टूडेंट्स को लुभाने के लिए, इंस्टीट्यूट तक लाने के लिए 40,000 वाला जो वीडियो है वो किसने बनाया है? वो इन्होंने ही तो बनाया है। मैंने तो सिर्फ सच बताया है कि एक्चुअल में सैलरी इतनी नहीं मिलती है। इन्होंने कहा कि ये 3D प्रोग्रामिंग नहीं सिखाते। वो लड़का 4 दिन सुनील इंडस्ट्री में काम किया उसने मेरे साथ प्रोडक्शन लाइन में। तो सोच के देखो यार, एक लड़का वहाँ पे गया, खुद उसने काम किया, तब उसको पता चल रहा है कि वहाँ पे सीखने को क्या मिल रहा है। ये बात ये लोग पहले दिन भी तो बता सकते थे उस लड़के को कि हम यहाँ पे कैम, यानी कि जो 3D प्रोग्रामिंग है वो नहीं सिखाते हैं, जिसमें सॉलिड कैम और इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब नहीं सिखाते हैं। तो ये पहले भी तो बता सकते थे। मतलब फीस लेनी जरूरी थी क्या उस लड़के से? 4 दिन कंपनी में प्रोडक्शन किया उस लड़के ने, वो अलग से। दूसरी पॉइंट, वह लड़का जाने से पहले इनसे इसलिए मिलके गया था क्योंकि उसने जो 5,000 रुपये फीस जमा की थी वो चाहता था कि वो फीस वापस मिल जाए। इन्होंने बोला कि मैं किताब नहीं लिख सकता। भैया एक काम करो, गूगल में सर्च करो हिटसन ई बुक स्टोर। उस वेबसाइट पे जितनी भी ई बुक हैं, जितनी भी किताबें हैं, ई बुक्स हैं, वो सारी मैंने खुद प्रिपेयर की है। वहाँ पे मेरी कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग ई बुक है जो कि 1,000 पेज की है, समझ रहे हो। एक ई बुक 1,000 पेज की है। और मैंने अपना डीआरडीओ का जो टियर 1 एग्जाम था ना, सिर्फ उसी किताब के दम पे क्लियर किया था। इसके अलावा गूगल में जब आप सिर्फ हिटसन वर्ड को सर्च करोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल, जिसपे मैं फ्री में क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करता हूँ आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए, टेक्निकल जो स्किल्स होती हैं उनके लिए, मेरा ई बुक स्टोर मिलेगा आपको इंस्टामोजो पे। हमारी वेबसाइट आपको मिलेगी bharatskills.in। आप ये यूआरएल लिख के भी सर्च कर सकते हो www.bharatskills.in या फिर www.itiportal.in। ये दोनों वेबसाइट एक वर्डप्रेस पे है, एक ब्लॉगर पे है। दोनों हमने ही तैयार की हैं। और इनसे जो कंटेंट स्टूडेंट्स को मिलता है, जो वैल्यू हम देते हैं, उसको आप इनके इंस्टीट्यूट पर दिए जाने वाली जो नॉलेज है उससे कंपेयर करके देखना कि मैं एक किताब लिख सकता हूँ या फिर नहीं। एक और बात इन्होंने बोली कि ये वीएमसी के नोट्स हमको देते हैं। भाई सच बताऊं, कोई नोट्स नहीं मिलते, किसी स्टूडेंट के पास कोई नोट्स नहीं है। मेरे बैच के जितने स्टूडेंट है ना, सबसे बात करवा दूंगा, किसी के पास कोई नोट्स नहीं, किसी को नहीं मिले थे। बोर्ड पे लिखवाते थे अपनी नोटबुक में लिख लो बस। अभी मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं भैया कि मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की थी। मेरे बैच के जो स्टूडेंट है ना, आप उनसे बात कर सकते हो, या फिर अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे कि मैंने किस दिन क्लास मिस की थी। सच बताऊं, मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की थी ना। मैं कभी कंपनी से छुट्टी लेता था सिर्फ इसलिए, सीखने के लिए, इस टाइम को जल्दी से निकालने के लिए, इस कोर्स को जल्दी से जल्दी पूरा करके कंपनी में जॉब लेने के लिए। मैंने ना कभी कोई छुट्टी ली, ना कभी कोई क्लास मिस की, और ना ही कभी किसी बीमारी का बहाना बनाया। इन्होंने कहा कि 45 दिन के थ्योरी के अंदर डेट वाइज इनका कंटेंट होना चाहिए मेरे पास। लेकिन सच बताऊं, मेरा जो कोर्स था इन्होंने वो 45 दिन में ही निपटा दिया था क्योंकि 45 दिन में हमने इनकी फीस पूरी कर दी थी। हाँ, लेकिन मेरी जो ये वाला वीडियो आप देख रहे हो जिस पे ये रिप्लाई दे रहे हैं, इसी के कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक लिंक मिलेगा गूगल ड्राइव का।
उसमें मेरी जो नोटबुक थी उसको स्कैन करके उसके अंदर जितना भी इन्होंने मेरे को सिखाया था वीएमसी कोर्स के दौरान, वो सारा आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। इन्होंने कहा कि ये हम पे एहसान कर रहे हैं कि पहले दिन हमको जो है ऑपरेटर का जॉब दे रहे हैं। तो सच बताऊं, एक ऑपरेटर की जॉब के लिए किसी प्रकार की स्किल की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कंपनी को ज़रूरत होती है ना, कंपनी में ऑपरेटर नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि जो सफाई करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको भी उठा करके ऑपरेटर बना देते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीएमसी ऑपरेटर का जो कोर्स करने वहाँ पे जा रहे हैं 22,000 रुपये पे करके, ठीक है, तो एक बार किसी कंपनी में जाकर देख लें कि वीएमसी ऑपरेटर की जॉब के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। क्योंकि मैं जॉब प्लस ट्रेनिंग में था तो इनका मुझ पर बड़ा एहसान रहा कि इन्होंने मेरे को पहले दिन जो है वीएमसी ऑपरेटर की जॉब दिला दी। उसका मेरे को एक बेनिफिट ये हो गया कि 4 दिन बाद ही मैं वहाँ पे फुटेज लेना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं 2 महीने कोर्स करता और बाद में पूना जाके जॉब लेता, मतलब मैं इनके इंस्टीट्यूट से, सच बताऊं, पूना इनके इंस्टीट्यूट से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। ये मान लो कि इनके इंस्टीट्यूट तक मैं वापस कैसे आता वो वीडियोस बनाने के लिए, आप तक ये वीडियो कैसे पहुंचता, ठीक है ना। तो ये भगवान का शुक्र है कि इन्होंने मेरे को पहले दिन ही वीएमसी ऑपरेटर की जॉब दिला दी। इन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एडजस्टमेंट करते हैं, बड़ी मुसीबतें उठाते हैं कि ये हमको एक ही सिलेबस 2 बार पढ़ाते हैं। हमने थोड़ी ना बोला कि आप 2 टाइम पढ़ाओ, आप एक टाइम पढ़ा लो। जो जॉब प्लस ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं जॉब प्लस ट्रेनिंग में था, तो वो जब जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आने के बाद एक ही टाइम फिक्स कर लो। सभी जितने भी स्टूडेंट आपके कंपनी के साथ अच्छे टाइप हैं तो आप कंपनी वाले को बोल सकते हैं ना कि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट होंगे वो सिर्फ एक ही शिफ्ट में काम करेंगे। अपना एक सिस्टम बना लो। सिस्टम तो है ही नहीं ना। तो इसीलिए क्या है, कंपनी वालों को हमसे कोई मतलब नहीं, हम वहाँ पे सिर्फ एक वर्कर हैं। और ये जो कह रहे हैं कि हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, भैया 22,000 रुपये फीस देता है एक स्टूडेंट, और मेरे बैच में 30-35 स्टूडेंट थे। आप सोच के देख लो कितना पैसा हो गया। और ये तो सिर्फ जॉब प्लस ट्रेनिंग में थे। जिस टाइम पे मैं वहाँ पे जॉब प्लस ट्रेनिंग में था उस टाइम पे जो ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट थे वो ये लगा लो लगभग 40-50 स्टूडेंट वो थे, और 30-35 जॉब प्लस ट्रेनिंग वाले थे। तो एक ही बार में देख लो भैया, कुल मिला के 70 स्टूडेंट अगर हो गए तो 14 लाख रुपए फीस हो गई एक महीने की। एडजस्टमेंट कौन करेगा, हम करेंगे या ये करेंगे। अब ये 1,000 रुपए वाले जो रेफरेंस पॉलिसीज के बारे में बता दूं, ये पॉलिसी कंपनी वालों के लिए, लेकिन ये कंपनी के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं अगर वो किसी को लेके आते हैं तो उसको मिलते हैं। ये वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं भैया। कॉन्ट्रैक्टर से अगर आपका कभी पाला पड़ा है तो बता दूं कि जब भी कंपनी के अंदर एक वर्कर लगता है तो कॉन्ट्रैक्टर दिन के हिसाब से पैसे लेता है। जैसे मान लो मेरी कंपनी के अंदर 8 घंटे के 600 रुपये अगर मेरे को मिल रहे हैं तो उसमें से डेली का 50 रुपये कॉन्ट्रैक्टर लेगा, जिसमें से मेरे को सिर्फ 550 रुपये मिलेंगे। इनके इंस्टीट्यूट से पूना में जितने भी स्टूडेंट जाते हैं, सुशांत सर ने हमको खुद बताया था कि वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो एक कर्मचारी से डे के हिसाब से पैसा लेते हैं कंपनी से, और उसके जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं एक दिन का 50 रुपया। तो इस हिसाब से मान लो कि यहाँ पे जिस कंपनी में इन्होंने हमको लगवाया था वो छोटे से छोटे एरिया में थी। हालांकि उस एरिया की वो सबसे बड़ी कंपनी थी, सुनील इंडस्ट्री, वो महिंद्रा कंपनी के लिए पार्ट्स बनाती थी। तो उस एरिया की सबसे बड़ी कंपनी होने की वजह से सैलरी भी ज़्यादा देती थी, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे भी संपर्क बनाए रखती थी, क्योंकि उनको जो है रेगुलर कर्मचारी चाहिए होते थे। तो ये जो रेफरेंस पॉलिसी है इसके हिसाब से अगर जाओगे तो 3 महीने में 1,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन ये किनको मिलेंगे, सिर्फ उस कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारी। जैसे मैं वहाँ पे काम करता, मैं अपने दोस्त को बोल दूंगा कि सर ये कंपनी में लगना चाहता है, तो डायरेक्ट आकर के वो उसको वीएमसी ऑपरेटर लगा देंगे, तो तब मेरे को 1,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन ये है कॉन्ट्रैक्टर, इनका काम है वहाँ पे मजदूर प्रोवाइड करना। तो ये मत सोचो कि ये रेफरेंस पॉलिसी में तो सिर्फ 1,000 रुपये 3 महीने वाला चक्कर है। भैया ये दिन के हिसाब से पैसा लेते हैं। आप वहाँ पे 10 दिन काम करोगे तो इनको 10 दिन का पैसा मिलेगा। आपने महीना किया तो महीने का मिलेगा। तो 50 रुपये भी अगर आप लगाते हो तो महीने के 1,500 हो गए, 2 महीने के 3,000 रुपये हो गए। और अगर आपने पहले कभी किसी कंपनी में काम किया है तो आपको मालूम होगा कि कॉन्ट्रैक्टर किस तरह से पैसा कमाता है। यही बात मैंने बोली थी ना कि कॉन्ट्रैक्टर बेस पे जो है लेबर प्रोवाइड दे करते हैं कंपनीज को। तो इन्होंने कहा कि ऑपरेटर बनने के लिए भी आपको इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। तो ये बात सरासर गलत है भैया। आप कंपनी में जाओगे ना, और कंपनी को अगर ऑपरेटर की ज़रूरत होगी तो आपको तुरंत ऑपरेटर बनाएगी वो। मेरा एक दोस्त है आलम, यूपी के गोरखपुर से है। उस लड़के को सीएनसी और वीएमसी दोनों आती हैं, सेटिंग भी वो कर लेता है। उसने मेरे को एक बार बताया था कि उसकी कंपनी के अंदर क्या हुआ कि दिवाली के टाइम पे जितने भी यूपी बिहार के लड़के थे वो अपने गांव चले गए और प्रोडक्शन में कमी आ गई। तो जो कंपनी का मालिक था उसने सुपरवाइजर को बोला कि जितने भी कंपनी के अंदर कर्मचारी हैं जो कि लेबर वर्क कर रहे हैं, हेल्पर का काम कर रहे हैं, उन सबको उठा के वीएमसी मशीन पे डालो। तो उसने क्या किया कि जितने भी काम करने वाले हेल्पर थे उन सबको उठा करके वीएमसी ऑपरेटर बना दिया एक ही दिन में।
तो अब आप सोच के देखो कि वीएमसी ऑपरेटर बनना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। इन्होंने बोला कि मैंने 2 महीने में 25 दिन काम किया। अगर मैं 25 दिन काम करता तो मेरी फीस कैसे पूरी हुई, और फीस पूरी अगर नहीं होती है तो मेरे को सर्टिफिकेट कैसे मिला। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि जब मैं वहाँ पे गया था तो मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ 5,000 रुपये दिए, फीस बच गई मेरी 17,000 रुपये। और आप सोच के देखो कि कंपनी के अंदर महीने का मेरे को 11,000 रुपये सैलरी मिलता था, और वो सैलरी 26 दिन का था। इन्होंने बोला कि मेरी अटेंडेंस सिर्फ 25 दिन की थी, यानी कि इन्होंने मेरे को 7,000 रुपये ऑफ कर दिए। लगता है आपको ये इतने भले इंसान है कि मेरे 7,000 रुपये माफ़ करके मेरे को भली भांति जो है प्लेसमेंट दिलाएंगे और मेरे को मेरा सर्टिफिकेट भी देंगे। इन्होंने मेरे को बोला कि कुछ घंटा पता नहीं मशीन के बारे में। हमें तो मशीन के बारे में घंटा पता नहीं है, लेकिन कंपनी मूर्ख थी क्या जो हमको पहले दिन जो है वीएमसी ऑपरेटर बना दिया। हेल्पर रख लेती, नहीं को अपनी मशीन की चिंता थी कि भी मैं नुकसान कर सकता हूँ, खराब कर सकता हूँ, वो मेरे को ऑपरेटर क्यों लगाएगी? क्योंकि ऑपरेटर का जो काम है ना वो इतना आसान होता है, उसके लिए किसी हाई स्किल की जरूरत ही नहीं होती है। और वो सैलरी इन्होंने नहीं दिया, वो कंपनी ने दिया। कंपनी उस इलाके की सबसे बड़ी कंपनी थी। कंपनी से इंस्टीट्यूट तक ये हमको लेके जाते थे और लाते थे, और आने जाने का जो खर्चा था ना, जो तेल का पैसा था, वो कंपनी देती थी। और एकमात्र सुनील इंडस्ट्री ही थी जो कि वहां पे ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा देती है। बाकी के जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स थे उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा क्यों नहीं मिली? वो पैदल क्यों जाते थे एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 किलोमीटर तक? उस कंपनी में इन्होंने कहा कि 30-35 बंदों को लगवा रखा था। सच बताऊं, सुनील इंडस्ट्री में सिर्फ 5 से 6 लोग थे जो कि इनके इंस्टीट्यूट से जाते थे। एक तो मैं, दूसरा वो लड़का जो मेरे साथ गया था जो कि 4 दिन में वापस आ गया, अरुण। तीसरा अब्बास जो कि ओडिशा से था, जो कि सिर्फ 10 दिन कंपनी में काम किया उसने, उसके बाद उसको वो भी छोड़ के चला गया। चौथा अजय, इसने पूरा कोर्स कंप्लीट किया मेरे साथ और उसको भी पूना में प्लेसमेंट नहीं मिली। पांचवा लड़का मोहित, मेरे साथ पूरा कोर्स कंप्लीट किया, प्लेसमेंट नहीं मिली। एक लड़का और था जो कि बिहार से था, उसका भी कोर्स हमारे साथ ही कंप्लीट हुआ था, उसी कंपनी में सुनील में ही काम करता था, वो भी हमारे साथ सीएनसी ऑपरेटर था। उसकी भी पूना में प्लेसमेंट नहीं हुई। ये जितने भी स्टूडेंट के मैंने नाम लिए ना, ये सब मेरे साथ जो है पूना में प्लेसमेंट के लिए गए थे। और बाकी के जो लड़के थे वो दूसरी कंपनियों में थे जहाँ पे उनको किसी को 10,000, किसी को 9,000 इस तरह से सैलरी मिल रहा था। और सच बताऊं, वो लड़के बहुत ज़्यादा परेशान थे। अगर कंपनी में नहीं सिखाते हैं तो जो जॉब प्लस ट्रेनिंग वाला प्लान इन्होंने चला रखा है उसको बंद कर दो। और सच बताऊं, ये बात सुशांत सर ने बोली थी हमको कि हम जो जॉब प्लस ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट हैं, ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट से ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा कंपनी में एक्चुअल में काम कैसे होता है। और सच बताऊं, ये सच भी था, अच्छी बात हुई कि हमने ये देख लिया, वरना 2 महीने बाद फिर कंपनी में जाते और बाद में रियलिटी का पता चलता। लेकिन कंपनी के अंदर जो सीखने को मिलता है ना, वो किसी इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकली सीखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए तो मैं गया था ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन ट्रेनिंग मिला ही नहीं। इन्होंने कभी सेटिंग लगाना सिखाया होता तो हमें आता। मेरे बैच में सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसको सेटिंग लगाना आता था, उसको भी कंपनी के अंदर पहले 4 साल का एक्सपीरियंस है, आलम। बाकी किसी को सेटिंग लगाना नहीं आता। ऐसा सच में है भाई। अब्बास इस बात का सबूत है, क्योंकि अब्बास की जो है सुशांत सर के साथ बात हुई थी। अब्बास जो है, मैंने आपको बताया कि वो 10 दिन कंपनी में काम किया, 5,000 रुपये फीस दिया था अलग से, सारा पैसा छोड़ करके चला गया। फिर सुशांत सर से उन्होंने बात किया कि सर मेरा 10 दिन का कंपनी में सैलरी है, 5,000 रुपये मैंने जमा किए हैं, बाकी की जो फीस है वो मैं आपको दे दूंगा, क्या मेरी डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाएगी हमारे बैच के साथ? तो सुशांत सर ने हाँ बोला था कि हाँ आपका भी करवा देंगे, अगर आप पहले दिन भी पैसा पूरा कर देते हो तो आपको जॉब दिला देंगे। और इन्होंने कहा कि कोई मूर्ख है क्या भाई, सरकारी नौकरी लगने के लिए लोग 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए देते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को लालच दोगे कि मैं हम आपको कंपनी में 25,000 महीने का सैलरी लगवाएंगे 8 घंटे का, तो क्या वो इंसान आपको 22,000 रुपये प्लेसमेंट फीस के रूप में नहीं देगा? अब मैं बताता हूँ। हमारा जो बैच था, इन्होंने बोला था कि 20 जून को शुरू होगा, तो हम वहाँ पे 19 तारीख को जो है मॉर्निंग में पहुँच गए थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने जो है डिले किया कि और स्टूडेंट आ रहे हैं और स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 24 जून को जो है हमारा बैच इन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन कंपनी में मैंने जाना स्टार्ट कर दिया था 20 तारीख को ही। 20 तारीख को मेरा पहली अटेंडेंस थी कंपनी में। और हमारा जो बैच था वो 5 अगस्त तक चला, क्योंकि इन्होंने 45 दिन में जो है कोर्स कंप्लीट कर दिया था। क्योंकि मैंने अपनी जेब से जो स्टार्टिंग में पैसे दिए थे उसके अलावा कोई पैसा नहीं दिया। तो एक तो ये प्रूफ हो गया कि मैं वहाँ पे पूरे 45 दिन था, कि मैंने वहाँ पे कंपनी में जॉब की और उसी से अपनी फीस पूरी की। दूसरा प्रूफ, मेरी गूगल लोकेशन की हिस्ट्री, तो आप मेरी हिस्ट्री चेक कर सकते हो। तीसरा प्रूफ, मैंने जो आपको ई बुक दी है, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा कि मैंने क्लास जो अपनी अटेंड की थी, उसमें डेट लिखी हुई है कि किस दिन स्टार्ट हुआ था और किस दिन को खत्म हुआ। तो उस डेट के अनुसार भी आप देख सकते हो कि कितने दिन तक मैं इंस्टीट्यूट में था।
इसका एक और प्रूफ मैं दे सकता हूँ कि उस दौरान जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाला। तो आप मेरे चैनल के ऊपर जो है वीडियोस का गैप भी देख सकते हो कि कितने दिन तक मैंने वीडियो नहीं डाला। मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था। इन्होंने कहा कि मेरी तरह कितने सारे वीडियो गिर जाते। अभी आने वाली लिस्ट है, किसी ने शुरुआत नहीं की थी, मैंने की है। तो मेरे ही बैच के स्टूडेंट के नाम गिनवा देता हूँ मैं आपको। अब्बास जो कि बीच में छोड़ के चला गया, अरुण जो कि बीच में छोड़ के चला गया, इन्होंने बोला था कि 50 में से 2 चले जाते हैं। अमरजीत जो कि दिल्ली में अभी जॉब कर रहा है, वो बीच में छोड़ के चला गया। 2 लड़के बीटेक वाले थे, वो छोड़ के चले गए। एक लड़का गोरखपुर से था जो कि सुपरवाइजर की जॉब छोड़ के आया था, वो भी वापस चला गया। एक लड़का ओडिशा से था जो कि अब्बास के ही गांव से आया था, वो आया, अब्बास से मिला, उसने अब्बास ने उसको बताया सारी बातें और अगले दिन वो भी वापस से निकल लिया। तो जितने ये बता रहे हैं ना, उससे ज़्यादा तो नाम मेरे को याद हैं और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी बाकायदा मेरे पास हैं, और इन फ्यूचर में उन सब से संपर्क करके जो है आपको प्रूफ दूंगा कि इनकी रियलिटी क्या है। हाँ, मैंने भी तो यही बोला कि कंपनी में इतना ही काम होता है ऑपरेटर का, इसमें कौन सा गलत बात है, किसी भी ऑपरेटर से पूछ लो। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है, आपका कोई और दोस्त है जो कि कंपनी में वीएमसी ऑपरेटर काम करता है, तो उससे आप पूछ लो कि क्या वीएमसी ऑपरेटर का काम इतना ही होता है। मैं पहले दिन गया था ना, तब इनसे मिला था, उसके बाद इनसे बात नहीं हुई। इनको मैं देखता जरूर था वहाँ पे, लेकिन ये हमको कभी पढ़ाने नहीं आते थे। और इन्होंने कहा कि मैं कभी क्लासेस में नहीं गया, मैंने एक भी प्रैक्टिकल क्लास मिस नहीं की। आप मेरी गूगल लोकेशन हिस्ट्री देख सकते हो कागल इंस्टीट्यूट की, प्लस आप मेरे फोटोज देख सकते हो जो कि मैंने वहाँ पे लिए हैं। और मेरे बैच के जो अन्य स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो, मैंने अपनी दूसरी वीडियो में उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं। आप पता कर सकते हो कि मैंने कितनी क्लासेस ली है और कितनी नहीं ली है। इन्होंने बोला कि विदेश में इनके बहुत सारे स्टूडेंट जा चुके हैं, प्रोग्रामर बन चुके हैं। अगर ऐसा होता ना तो उनके ये वीडियो बनाते कि देखो हमारा स्टूडेंट 2 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, जब ये 40,000 वाले को नहीं छोड़ रहे हैं, 2 लाख वाले को कैसे छोड़ देंगे। उसको देख के तो और ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे। ये जो टूल्स अभी सजा के रखे हैं, ये इन्होंने आपको दिखाने के लिए रखे हैं। हम जब ट्रेनिंग में थे तो हमें एक भी टूल नहीं सिखाया, उसका जवाब कौन देगा। आपके किसी भी टीचर ने, ना दत्ता सर ने, ना सुशांत सर ने, ना आपने खुद हमें कभी कोई बोर डायल गेज, वर्नियर या माइक्रोमीटर कभी सिखाया ही नहीं। ये आपके स्टोर में रखे होंगे, रखने से मतलब नहीं है। स्टूडेंट वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं प्रैक्टिकली। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस बना के लुभाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पे हमें किसी ने कोई टूल वगैरह नहीं सिखाया था। अगर मैंने कब बोला कि भैया मैं एक ही दिन गया था, मैंने कहा था इनसे मेरी मुलाकात एक ही दिन हुई थी, प्रैक्टिकल की मैंने कोई क्लास मिस नहीं की थी। इन्होंने कहा कि वो मैं दाल में डुबा के दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में वो दाल भी नहीं थी, वो इसी सब्जी की तरी थी। इन्होंने तरी अलग निकाल के दे दी थी, और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा इन्होंने बहुत बार किया था। लेकिन ये कहते थे कि आपको 2 सब्जी मिलेंगी, एक में सब्जी होगी और एक में दाल होगी, लेकिन एक्चुअल में कभी दाल होती नहीं थी। मतलब जैसे दूसरों को पता ही नहीं है जो इंस्टीट्यूट में आए हैं कि खाना कैसा होता है। कभी आओ हरियाणा में, दिखाते हैं कि खाना एक्चुअल में होता क्या, दाल होती कैसी है। नहीं, दाल में दाल सब्जी नहीं मिलता, लेकिन दाल में दाल तो होती है ना। जिस चीज में कुछ है ही नहीं वही दिखाएंगे ना। उस तरी को अलग निकालने की जरूरत क्या थी। सब्जी की तरी अलग निकाल के बोलते हैं कि ये दाल है, इसीलिए तो हमको पता नहीं चल रहा कि वो किस चीज की दाल है, क्योंकि वो दाल है ही नहीं। दाल भी तो अलग अलग टाइप की होती ना, मूंग, मसूर, चने की दाल। हमें पता ही नहीं चला कि वो दाल है किस चीज की। तो कम से कम ऐसा रोटी तो देना चाहिए ना जिसमें इंसान का पेट भर जाए। यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम कंपनी में आपके पीछे पीछे कैसे रहें। मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट के अंदर जब हम खाना खाते थे तो उस समय भी खाना बहुत कम होता था। काफ़ी सारे स्टूडेंट को जो है काफ़ी थोड़ा थोड़ा मिलता था। 3 टाइम खाना, यानी कि तीसरे टाइम का खाना मैं अपनी जेब से खाता था, प्लस एक्स्ट्रा भी मैं बाहर खाता रहता था। एक दूध का पैकेट डेली में लेके आता था अपने लिए, बिकॉज ऑफ कैल्शियम। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मेरा जो कोर्स था वो कहने को 22,000 का था, लेकिन 30,000 रुपये वहाँ पे खर्च हो गए। तो भाई मैंने अपने डाइट में कमी नहीं आने दी, बावजूद इसके मेरा 5 किलो वेट वहाँ पे लॉस हुआ। और वो जो वेट लॉस हुआ था ना, वो फैट में नहीं हुआ था, प्रोटीन में हुआ था, मसल लॉस हुआ था। इन्होंने कहा कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ। अभी मैं अपनी रियलिटी बताता हूँ। यूट्यूब में जाओ, सर्च करो हिट्सन हेल्थ, मेरा एक चैनल मिलेगा। उस चैनल पे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हमने काफ़ी सारे डाल रखे हैं, प्लस मेरा खुद का एक फिटनेस टेस्ट वीडियो भी उसके अंदर, जिसमें मैंने एक सेट में 500 सपाटे लगाए हुए हैं। और वो ज़्यादा पुराने नहीं है, मैं इंस्टीट्यूट में गया था जून में और वो सपाटे मैंने जनवरी में लगाए थे। उसमें आपको इसी साल की डेट और मेरा वेट दोनों पता चल जाएंगे कि कितना था। ये कह रहे हैं ना कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ, आपको रियलिटी वहाँ पता चलेगी कि हेल्थ के बारे में ये ज़्यादा जानते हैं या मैं ज़्यादा जानता हूँ। और यही डिफरेंस आप देख सकते हो कि ये जिम जा रहे हैं 4,000 रुपये खर्च करके अपना वेट कम करने के लिए, और हम घर पे रह के इस रूम के अंदर, इसी रूम के अंदर मैंने वो 500 सपाटे लगाए हुए थे। मैं कभी बाहर रनिंग के लिए गया ना कुछ किया,
फिर भी मैंने 0 to 500 तक अपना स्टेमिना इस रूम के अंदर इंक्रीज किया। कैसे? बिकॉज ऑफ हेल्थ नॉलेज। तो स्वास्थ्य के बारे में जो नॉलेज है ना, उसके बारे में तो ये मुझसे ना ही कहें तो बेहतर है। उस कुत्ते ने किसी की चप्पल नहीं काटी, किसी का नुकसान नहीं किया। वो कुत्ता सिर्फ इसलिए भागा था क्योंकि उसको वहां पे फिर खाने को नहीं मिला, और जो मिला था वो उसको पसंद नहीं आया। सेकंड पॉइंट, इन्होंने कहा कि इतनी सारी फुटेज हर किसी के पास नहीं होती। देखो, मैं जब कंपनी के अंदर गया, मेरे को 4 दिन में रियलिटी पता चल गई कि एक ऑपरेटर का काम क्या है और किस तरह से ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसी टाइम मैंने वहाँ पे फुटेज लेना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ से आने के बाद जून और 5 अगस्त को वहाँ से हम निकले, और 7-8 तारीख को अगस्त को मैं वापस आ गए। और ये वीडियो मैंने कब डाला है? वहाँ से आने के 2 महीने बाद। तो वहाँ से आते ही डाल देता ना मैं वीडियो। अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट की स्पॉन्सरशिप लेके वहाँ गया होता तो वहाँ से आते ही मैं वीडियो डालता। 2 महीने तक मैं इसीलिए रुका क्योंकि वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त थे जो कि ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई 2 महीने तक आप वीडियो मत बनाना, क्योंकि वो सब जानते थे कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। तो जब तक उनका ट्रेनिंग पूरा होता, इसीलिए मैं रुका हुआ था। अब वो सब लड़के वहाँ से जा चुके हैं, निकल चुके हैं। कुछ 2-3 लड़के वहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि कोल्हापुर में ही, उनका पूना में प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोल्हापुर में ही है बेचारे। तो ये जो कह रहे हैं कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का दल्ला है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। अगर मैं ऐसा होता तो वहां से निकलते ही वीडियो बनाता। ये झूठ बोल रहे हैं भाई। मैंने देखा था वहां पे लड़के, सुपरवाइजर आया था, एक गोरखपुर से लड़का था, सुपरवाइजर की जॉब छोड़ के आया था। इसके अलावा मेरा एक दोस्त था जो कि गोरखपुर से ही था, आलम। वो पहले पंजाब में सीएनसी और वीएमसी ऑपरेटर का काम करता था। 8 घंटे की 16,000 सैलरी उसको पंजाब में मिलता था। उसको छोड़ करके वो यहाँ पे गया था ताकि किसी बड़ी कंपनी में वो लग सके और वहां पे उसको उससे भी ज्यादा सैलरी मिल सके। लेकिन अफसोस, उसको कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई सैलरी नहीं मिली। और उससे ज्यादा परेशान लड़का, सच बताऊं, मैंने वहां पे किसी को होते हुए देखा भी नहीं। वो सबसे ज्यादा परेशान हुआ था और रोया भी था मेरे पास कॉल करके। इन्होंने कहा कि ये कोर्स 1 साल का है। ये कोर्स 1 साल का नहीं है। इस पोस्टर पे लिखा हुआ है कि ये इस कोर्स की अवधि 3 महीने है। इन्होंने कहा ना, दुबला पतला। मैं किसान फैमिली से बैकग्राउंड है हमारा। वहाँ मैं गया था ना, उस वहाँ जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि मेरा जो स्टेमिना था वो 500 सपाटे एक बार में मारने गया। अब आप सोच के देखो, एक शख्स जो 500 सपाटे मार सकता है एक बार में, क्या वो इतना कमजोर होगा कि एक सीएनसी वीएमसी मशीन पे 12 घंटे 8 घंटे काम नहीं कर सकता? और मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि जीवन में जितने काम मैंने किए हैं, इन्होंने उतने कामों के बारे में सुना भी नहीं होगा। और इन्होंने कहा कि मजाक उड़ाएगा, तो महिला वाली बात पे मजाक नहीं उड़ाया था। मजाक इसीलिए उड़ाया था उन्होंने मेरा कि मैं इतनी दूर से आया और इनके इंस्टीट्यूट में 22,000 रुपये फीस दे करके कोर्स कर रहा हूँ। क्योंकि वहां पे जितने भी ऑपरेटर थे अन्य, उन्होंने किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स नहीं किया था, वो डायरेक्ट कंपनी में जाकर के जो है ऑपरेटर लगे थे। इसीलिए उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, ना कि किसी महिला ने। फ्री कुछ नहीं होता भाई। 22,000 रुपये फीस दे रहे हो, उसमें से 45 दिन में ये अगर आप 6 दिन या 7 दिन इंस्टीट्यूट में आते हो तो 7 दिन का आपका भाड़ा लगा लो। अगर 20 रुपये एक चक्कर का भी लग रहा है तो 7 चौक 28, लगभग 300 रुपये एक बंदे का किराया हो गया। तो 300 रुपये इन्होंने अपनी तरफ से लगा दिए, बड़ा एहसान कर दिया। लेकिन वो एहसान नहीं है, 22,000 रुपये फीस दिए थे। ये लड़कों की वजह से नहीं होता भाई। वहाँ पे जो टिफ़िन है ना, वो टिफ़िन ही 11-12 बजे आता है। अभी के जो लड़के, अभी वहाँ पे जो लड़के हैं, आप कॉल करके पूछो कि जॉबलेस ट्रेनिंग वालों को खाना किस समय मिलता है, तो 11 बजे 11:30 बजे जो है उनको खाना मिलता है। और इनके ऑटो रिक्शा वाले 10 बजे 10:30 बजे वहाँ पर पहुँचते थे, और फिर वहाँ पे भी फिर उनके अलग से नखरे। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि जब कोई पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो क्लास में बैठेगा कौन? सारे लड़के बाहर घूम रहे हैं। जो थोड़े सीरियस थे वो यहाँ पे एक दूसरे को देख रहे थे कि मशीन पे क्या हो रहा है। तो करने वाला था जो दिखा रहा था वो भी बैच का ही लड़का था, शाह आलम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसको 4 साल का जो है एक्सपीरियंस था सीएनसी और वीएमसी दोनों का। वो लड़का जो है बता रहा था। और इनके जो टीचर थे ना, तो अभिजीत सर ये खुद वहाँ पे थे, ना ही दत्ता सर थे, ना सुशांत सर थे, कोई नहीं था। मैंने ऐसा कब बोला कि भाई मैं कागल में एक ही बार गया था? मैंने कहा था कि अभिजीत सर से मेरी मुलाकात पहले दिन हुई थी, उसके बाद ये मुझे कभी नहीं मिले। मैं इंस्टीट्यूट में गया, मैंने एक भी दिन प्रैक्टिकल का मिस नहीं किया। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, या आप मुझसे ना सही मेरे बैच के अन्य स्टूडेंट से पूछ सकते हो। वहाँ 2,000 किलोमीटर दूर मैं इसीलिए नहीं गया था कि सिर्फ वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे कुछ सीखने गया था। इन्होंने कहा सुविधाएं धीरे धीरे आती हैं। सुविधाएं तब आई हैं जब ये वीडियो बना है। इन्होंने कहा कि ओवर टाइम मिलता है भाई। हमको ये लेके गए थे सीनू मीरो कंपनी में। ये कंपनी आप देख रहे हो, जिस कंपनी का मैंने फोटो लिया वहां से निकलने के बाद। और इस कंपनी में जो लड़के जा रहे हैं, लास्ट में आपको दिखेंगे, वो सभी लड़के हैं जो कि मेरे बैच में थे। उनमें से किसी का भी वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हुआ। कैलकुलेशन मैंने बिल्कुल सही बताई है। अगर मैं खुद का
हम 4 लोग भी रहते हैं एक रूम के अंदर और 1500 रुपये भी मेरे को किराया आता है, तो भी 8 घंटे की अगर मैं जॉब करूँगा तो वहाँ पे मेरा खर्च एक तो ज़्यादा होगा, दूसरा महीने के एंड में कम से कम करके भी मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मैं 11,000 भी बचाता हूँ तो आप सोच के देखो कि घर से 2,000 दूर किलोमीटर जाने का क्या बेनिफिट अगर मैं महीने के सिर्फ 11,000 रुपये बचा पा रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं अपने लोकल एरिया में कहीं पे जॉब करके भी कमा सकता हूँ। चलो ठीक है, मेरी कैलकुलेशन आपने गलत बता दी, तो जो बाकी के लड़के वहाँ पे रह रहे थे उनकी कैलकुलेशन गलत कैसे हो गई, वो वहाँ से कैसे भाग गए, वहाँ से कैसे छोड़ करके वापस अपने गाँव चले गए। यही बात मैं भी कह रहा हूँ भाई, आप खुद डिसाइड कीजिए आपको मेरी वीडियो देख करके वहाँ जाना कैंसिल करना है या फिर इनकी बातें सुनकर वहाँ पे जाना है और अपने करियर की शुरुआत करनी है। क्योंकि मैं भी वहाँ पे गया था और मेरे करियर की भी शुरुआत हो गई है और वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट जाते हैं ना सबकी शुरुआत हो जाती है। और आने वाले टाइम में इस चैनल पे मैं काफ़ी सारी वीडियोस डालूंगा जिसमें जितने भी स्टूडेंट ने इनके इंस्टीट्यूट से अपने करियर की शुरुआत की है वो अपना जेन्युइन रिव्यू देंगे। तो ये डिसीजन आप पर ही डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे जाना है या नहीं जाना है। अभी मैं इसका भी डिफरेंस बता देता हूँ। हम जॉब प्लस ट्रेनिंग में थे, वो इंस्टीट्यूट यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है इनके कागल वाले इंस्टीट्यूट से। तो दोनों का जो खाना है ना वो अलग अलग जगह से आता था। तो ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट हैं उनका खाना इनके घर से आता था, जो जॉब प्लस ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट हैं उनका खाना सुशांत सर के घर से आता था। जिसका मैंने वीडियो बनाया था वो सुशांत सर के घर से आया था। 2 दिन की बात नहीं है, अगर आप इनके पास जाओगे जॉब प्लस ट्रेनिंग के प्लान में तो आपको 1 महीने का कोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पहले दिन जो है सीएनसी या वीएमसी ऑपरेटर की जो भी ये दिलवा देंगे। कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे देती है, यानी कि जिस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हमें कंपनी में लगाया जाता है, क्योंकि ये हमको कंपनी में ऑन रोल पे तो लगाते नहीं है, ये वहां पे किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास छोड़ देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे हमको कंपनी में लगाया जाता है, कंपनी पैसा कॉन्ट्रैक्टर को देती है और वो कॉन्ट्रैक्टर कभी भी अपने वर्कर को पूरा पैसा नहीं देते हैं। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो ये वाला वीडियो जो इस डिस्प्ले पे चल रहा है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप देखिए, वहां पे लड़कों ने लिखा है कि उनकी कितने दिन की सैलरी कंपनी में रुकी हुई है जो कि कॉन्ट्रैक्टर उन्हें नहीं दे रहे हैं, वो स्टूडेंट जो कि इनके ही इंस्टीट्यूट से निकल करके गए हैं। अभी मैं रियलिटी बताता हूँ कि मैंने सर्टिफिकेट क्यों फाड़ा। देखो भाई, मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो कभी भी डिसाइड नहीं करते हैं कि आप कितने स्किलफुल हो जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है। मैं वहाँ पे सीखने गया था, सर्टिफिकेट लेने नहीं गया था। ये सर्टिफिकेट अगर मेरे पास सैकड़ों भी हो ना तो भी किसी कंपनी के अंदर मेरी कोई वैल्यू नहीं है जब तक मेरे पास वो वैल्यू नहीं है जो उस स्किल के बेस पे मैं कंपनी को दे सकता हूँ। इस सर्टिफिकेट को फाड़ने का एक ही मकसद था मेरा, ये साबित करना कि मुझे वहाँ पे ये सर्टिफिकेट मिला था, ना कि वहाँ पे कोई स्किल। मेरे पास और भी सर्टिफिकेट पड़े हैं, मैंने आईटीआई किया है, मैंने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेट कोर्स किया है। तो उनके सर्टिफिकेट मैं क्यों रखता हूँ, ताकि जब कोई मुझसे पूछता है कि ये सर्टिफिकेट आपके पास जो हैं क्या इनके द्वारा गेन की गई नॉलेज भी आपके पास है, तो हाँ मेरे पास वो सारी नॉलेज है जो कि मेरे दूसरे सर्टिफिकेट से मुझे मिली है। इस सर्टिफिकेट के दम पे मैं किसी को नहीं बोल सकता था कि मैं एक स्किलफुल वीएमसी ऑपरेटर हूँ। अभी मैं एक बात पॉइंट क्लियर करता हूँ कि जैसा कि इन्होंने कहा कि आप कर सकते हो, ये जो वीडियो है ना ये इन्होंने प्राइवेट रखा है सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए। अगर ये इतने जेन्युइन होते तो ये वीडियो जो इस स्क्रीन पे अभी चल रहा है ये वीडियो इनके चैनल पे पब्लिक होता। ये इन्होंने प्राइवेट क्यों रखा, तो ये वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट तक ना पहुँचे इसीलिए इन्होंने ये वीडियो बनाया, इसको प्राइवेट रखा और इसको सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को भेज रहे हैं जो कि नए स्टूडेंट इनके इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं और मेरे बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि सर हमने ऐसे ऐसे एक वीडियो देखा है। तो इन्होंने कहा कि सुझाव दीजिए। आप इस वीडियो को एक सुझाव ही समझ लीजिए। ये वीडियो मैंने आपके प्रीवियस एक्टिविटीज़ के आधार पर बनाया है, क्योंकि हिस्ट्री के तो आप बदल नहीं सकते। आप अपने भविष्य में सुधार कीजिए, आने वाले जो नए स्टूडेंट हैं उनको अच्छी प्लेसमेंट दिलवाइए, अच्छी ट्रेनिंग दीजिए, फिर हो सकता है आपके लिए अच्छे रिव्यूज़ भी निकल के आएँ। लेकिन जो हमारे साथ हुआ है, जो हमने देखा है, वो हमने इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सभी को बताया है। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जैसा हमारे साथ हुआ है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना रिव्यू वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। उस वीडियो को हम इस चैनल पे ज़रूर चलाएंगे ताकि आने वाले नए स्टूडेंट्स को इस तरह के इंस्टीट्यूट के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया है कंप्लीट। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।